प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मैथ ट्यूटर राजीव सर। आज मैं आपको प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाऊंगा। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पढ़ाया था कि द्विघात बहुपद को सॉल्व कैसे किया जाता है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको करना क्या है। देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद आपको पता है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax² + bx + c होता है। द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है मेरे बच्चों? ax² + bx + c। आपको ये ज्ञात करना है, ये लाना है। और क्या आपको दे रखा है? जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्या दे दिया है? 1/4 और -1 दे दिया है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका दे दिया है 1/4 और अल्फा गुने बीटा दे दिया है -1। शून्यकों के योग को अल्फा प्लस बीटा से सूचित किया जाता है और शून्यकों के गुणनफल को अल्फा गुने बीटा से सूचित किया जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा आपका 1/4 है, अल्फा गुने बीटा -1 है। और आपको ए का मान, बी का मान, सी का मान ज्ञात करना है। इस मैथ की तुलना में यह मैथ जरा आसान है। आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहां अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4 और अल्फा गुने बीटा कितना है? 1 है। अब आप इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं? आप फॉर्मूला जानते हैं -b/a और इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं? c/a। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a और अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला c/a। तो आप इसको इस फॉर्म में लाओगे, इस 4 को आप इस फॉर्म में लाओगे, इस रूप में लाओगे तो आप करोगे 4/1 और इस 1 को भी आप इस फॉर्म में लाओगे तो आप करोगे 1/1, 1/1। आप सभी जानते हैं कि नीचे का 1 हम अपनी मर्जी से जब चाहे तब ले सकते हैं, जब चाहे तब हटा सकते हैं। नीचे का 1 अगर आपको ज़रूरत है तो आप लीजिए, नहीं ज़रूरत है मत लीजिए। अब आइए आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन आसान क्यों है? अब आप इसको गौर से देखिए, आप पाएंगे कि दोनों में a का मान सेम है, a का वैल्यू सेम है और वो वैल्यू है a = 1। दोनों में a सेम है, बट यहाँ दोनों में a सेम नहीं होगा, इसीलिए यह एक लॉन्ग प्रोसेस है एंड दिस इज शॉर्ट प्रोसेस। अब b का मान हम देखेंगे तो b का मान कहाँ देखेंगे? यहाँ गौर से देखिए, -b का मान 4 है, इसीलिए b का मान हो जाएगा -4। और यहाँ देखिए c का मान कितना है? 1 है, c = 1। इस प्रकार ABC आपको पता चल गया। जब ABC पता चल गया तो आप क्या करेंगे? द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला है ax² + bx + c। a का मान 1 है, कुछ नहीं तो गुना है, x² + b का मान -4 है, कुछ नहीं तो गुना है, प्लस c का मान आपका 1 है। आप क्या करेंगे? मान को ब्रैकेट में डालेंगे आसान करने के लिए, जिन बच्चों का बेसिक्स गड़बड़ है। अब आइए, x² को 1 से गुना करेंगे तो x² प्लस माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे 4x + 1। दिस इज योर आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द्विघात बहुपद। अब आइए, यहाँ क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है जिसके वजह से इसको कुछ देर के लिए रोक दिया गया है? आइए देखिए, अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है वो -b/a है और अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला जो है वो c/a है। ओके, यहाँ तक सही है। बढ़ते हम लोग। अब आप गौर से देखिए, इसको ये तो बट्टे के रूप में है तो आप 1/4 ले लेंगे। ये बट्टे के रूप में नहीं है -1, तो आप इसको बट्टे के रूप में लाएंगे नीचे 1 लगा करके। अब देखिए क्या दिक्कत है यहाँ। a का मान 4 और a का मान 1। Here your value of a is = 4 and here value of a is = 1. This is the different value. Here different values of a, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऑलवेज द सेम वैल्यू ऑफ ए। तो वाई आई डू, मैं क्या करूं, तो क्या कर सकते हैं वो देखिए आप, या तो आप इस 4 को 1 बना लीजिए या इस 1 को 4 बना लीजिए। ये A4 है तो इस A को 4 बनाइए, या ये A1 है तो इस A को 1 बना लीजिए। तो अगर आप 4 को 1 बनाते हैं तो आप भाग की क्रिया में जाते हैं, डिवीजन करना होगा आपको। और अगर 1 को 4 बनाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करना होगा। हेयर मल्टीप्लिकेशन इज द इजी वे, एंड डिवाइड करना जरा सा टफ वे है। तो आइए क्या करेंगे, आप सब जानते हैं। आपको ये बताइए कि a का मान बराबर करने के लिए आपको इसको 4 चाहिए, तो 4 से आप पहले नीचे गुना करेंगे, और जो काम नीचे किया जाता है वही काम ऊपर किया जाता है। यहां पहले आपने नीचे 4 से गुना किया है, वही काम आपने ऊपर किया है। एंड दिस इज 4 1 जा 4 -4 एंड 4 1 जा 4 +4। अब आप यहां देखिए, लुक हेयर a इज 4 एंड हेयर a इज 4। a का जो वैल्यू है अब सेम है, बराबर है। अब आप लिख सकते हैं शो a इज 4 एंड देन b को देखिए, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -1, माइनस b इज इक्वल टू 1, बट b इज -1, एंड देन c is -4, and then c is equal to -4। देन द्विघात बहुपद, इसीलिए द्विघात बहुपद इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4 इंटू x² प्लस द वैल्यू ऑफ b इज -1 इंटू x प्लस द वैल्यू ऑफ c इज -4। 4 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना होगा, प्लस माइनस माइनस x 1 जा x प्लस माइनस -4। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। द्विघात बहुपद का आंसर ये रहा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टोटल मैथमेटिक्स 1 to 6 का जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इस 2 विधि से, ये 2 मेथड से आराम से आपके बन जाएंगे, कहीं आपको समस्या नहीं होगी। अगर रियली में यू आर सीरियसली ए स्टूडेंट, देन आई शे यू क्वेश्चन नंबर 1 इज टफ क्वेश्चन। यहां आपको माइंड लगाना होगा। आप या तो सीखने की चेष्टा करेंगे, ऐसे आप सीख नहीं पाएंगे। भगवान करे आपको आता हो, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, आई हैव 20 years एक्सपीरियंस। अगर मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतनी आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा। या तो बच्चे स्किप करेंगे, और अगर समझ में आ रहा है वेरी गुड, तो आपको क्या होगा, इस पर जरा ज़्यादा मेहनत करना होगा। सो दिस क्लास इज एंड। मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।